नमस्कार, मैं हूं छोटू कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। हम आपके बीच लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो फॉर्मूला पहले देख लें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले फॉर्मूले को जान लेना और समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि हम इधर लिख भी दिए हैं ताकि आपको देख कर बताने में आसानी हो और समझ जाने में भी आसानी हो। तो आप पहले मेरी पिछली वीडियो में जाकर इस फॉर्मूले के बारे में समझ जाए कि ये किस प्रकार से लिखा गया है और किस तरह से समझा जाता है इसको। उसके बाद आप मेरे इस प्रश्न को हल करने के लिए सीखें। हम आपको प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर पहला के 3 प्रश्न को हल कर देंगे। इसमें 4 प्रश्न हैं, लेकिन हम आपको 3 ही प्रश्न हल करके दिखाएंगे। एक प्रश्न आप खुद हल करिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन मजबूत हो जाए। और तो चलिए अब हम इसको हल करके दिखाते हैं। तो साइन 18 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री। क्यों? देखिए 90 में जब 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो साइन 18 डिग्री ही आ जाएगा, इसलिए इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। या साइन 90 माइनस ए के जगह पर क्या दिया हुआ है? 72। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। और ए के जगह पर देखिए, ए के जगह पर क्या दिया हुआ है? 72। तो यहाँ पर लिख देते हैं 72। तो कॉस 72 और नीचे क्या है? कॉस 72। तो ये दोनों कट गया, कितना आ गया आपके आंसर? 1। इसलिए पहला का आंसर क्या आ गया है? 1। बहुत सिंपल है, सिर्फ देखते जाइए और सीखते जाइए। और देखिए आपके इसमें एक आपका प्रश्न उठेगा मन में कि भैया क्या इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 18 को ही, इसको नहीं लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम इसको लिखे हैं उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस 72 डिग्री किए हैं, उसी प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 90 में 18 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72 ही आ जाएगा। इसलिए हम जैसे इसको किए हैं ऊपर से हल, उसी तरह हम इसको नीचे से भी हल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? दोनों बराबर ही आएगा, एक ही आएगा। इसलिए हम इसको 1 लिख दिए हैं, आंसर आपका 1 आ गया है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है आपका? tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए tan 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। देखिए हम इसको किए थे ऊपर से सोल्व, तो क्वेश्चन आया कि नीचे से क्यों नहीं किए, तो हम इसको कर देते हैं नीचे से सोल्व। तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए tan 26 को tan 26 डिग्री रहने दीजिए, नीचे में क्या है? cot 64 डिग्री। तो हम cot 64 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में जब 26 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 ही आ जाएगा। इसलिए हम cot 90 माइनस 26 डिग्री लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं? देखिए tan 26 है तो 26 डिग्री। देखिए cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए बराबर tan ए। cot 90 माइनस ए बराबर tan ए होता है। तो देखिए tan और ए के जगह पर देखिए यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर ए के जगह पर क्या दिया हुआ है? 26। तो हम यहाँ पर ए के जगह पर 26 दे दिए, 1 आ गया। इस प्रकार पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों का आंसर हम 1 ला दिए हैं। अब हम आपको सोल्व करके बताते हैं तीसरा, जो कि यही दोनों के तरह ये भी बहुत ही इजी है। देखिए कैसे। क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए cos 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री एंड माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए
क्यों? क्योंकि जब 90 में माइनस करेंगे 42 को तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इसलिए हम इसको लिख दिए इसके जगह पर ये cos 90 माइनस 42 डिग्री। और फॉर्मूला अभी बताया क्या होता है? cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए। तो cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए के जगह पर क्या दिया हुआ है? 42 डिग्री। तो इसलिए इधर भी है साइन 42 डिग्री। ये दोनों खत्म हो गया था, आपका आंसर क्या आ गया? 0। कैसे? तो जब हम 1 को 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आपका क्या आ गया? 0। इसी प्रकार साइन 42 में साइन 42 को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो देखिए हम प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सोल्व कर दिए हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें आपके लिए ही रहने दिए हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा तो आप हमको कमेंट में बताएं ताकि हम उस प्रश्न को आपके लिए स्पेशल सोल्व करके दिखा सकें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अगला प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में क्या है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। मतलब कि आपको प्रूव करना है कि इतना के बराबर होता है 1। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ को LHS और एक तरफ को RHS कहा जाता है। तो हम LHS से चलते हैं और RHS को प्रूव करते हैं। तो देखिए LHS से क्या है? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, देखिए tan 48 है तो tan 48 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हम 90 में 42 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan 48 डिग्री आ जाएगा। इसलिए tan 48 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 42 डिग्री। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हम 90 में 67 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इसलिए tan 23 आ गया। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं और ये दोनों को हम ऐसे ही रहने देते हैं tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, इसको रहने देते हैं इसी तरह। अब क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए। तो tan 90 माइनस ए के जगह पर 42 डिग्री है, इसलिए cot ए के जगह पर 42 डिग्री हो जाएगा। तो tan 90 माइनस 42 इक्वल टू cot 42 इंटू इसी तरह tan 90 माइनस 67 है तो cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए cot 42 है और tan 42 है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक साथ cot 42 डिग्री इंटू tan 42 इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए फॉर्मूला ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए cot a इंटू tan a बराबर क्या होता है? 1 होता है। cot a इंटू tan a बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए यहाँ पर भी है cot 42 इंटू tan 42 इक्वल टू 1। यहाँ पर cot 67 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 और 1 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं LHS इक्वल टू RHS। आप यह समझ गए होंगे, आशा है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल कि दूसरा सवाल किस तरह हल होगा। तब तक के लिए आप इसको हम नोट भी कर सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। हम बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब हम बताते हैं आपको दूसरा सवाल। तो क्या है? cos
38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इक्वल टू साइन 52 डिग्री बराबर 0। इतना के बराबर 0 लाना है। तो देखिए ले आएंगे, चलिए पहले LHS से। तो जिस साइड से चलते हैं उस साइड का पहले लिख लिया जाता है। तो क्या है दिया हुआ, cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यह दिया हुआ है LHS में। और RHS में क्या लाना है हमको, 0 लाना है प्रूव करके। तो चलिए हम ले आते हैं। तो देखिए cos 38 डिग्री है, तो cos 38 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52। क्यों? क्योंकि जब 90 में हम 52 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा, इसलिए cos 90 माइनस 52 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 90 में 38 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 38 ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको 52 आ जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 52 के जगह पर cos 90 माइनस 38 डिग्री। इसी प्रकार इधर जो है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री रहने दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, तो cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, लेकिन ए के जगह पर 52 दिया हुआ है इसलिए हम साइन 52 लिख दिए। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, लेकिन ए के जगह पर दिया हुआ है 38, इसलिए यहां पर हो जाएगा साइन 38 माइनस इधर क्या दिया हुआ है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो आपका क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। क्यों? जब देखिए हम 1 गुना 1 और माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना 1 किए तो 1 आ गया, 1 गुना 1 किए तो क्या आ गया, 1 आ गया, लेकिन 1 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 0। इसी प्रकार ये भी है साइन 52 इंटू साइन 38 और माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 करके जितना आता है उसमें दोनों को घट गया तो क्या आ गया, सेम ही आ गया, 0 ही आ जाएगा। इसलिए हम प्रूव कर दिए हैं कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी साइड से प्रूव हो सकता है, अगर आपका मन है तो इस साइड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 डिग्री। आपका जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। हम इसको टाइपिकली ले गए हैं इसलिए इधर से ही समझा दिए और इधर से आपको आंसर लाके दिखा दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। 3 को क्या है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये दे दिया है और इसी से कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर a के जगह पर क्या होगा। तो आइए अब हम इसको हल कर देते हैं। तो देखिए दिया क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको हम करते हैं हल। तो देखिए कैसे, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। कैसे? तो देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला होता है देखिए cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a। तो cot 90 के जगह पर माइनस a के जगह पर क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, तो tan 2a हो गया। इस प्रकार हम इसको इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। और इधर तो ये पहले से ही दिया हुआ है तो cot a माइनस 18 डिग्री हम क्वेश्चन से लिख दिए हैं और ये अपना इसको तोड़ के लिख दिए हैं। तो देखिए cot इधर भी है और cot उधर भी है, तो दोनों तरफ से हम cot को क्या करेंगे, हटा देंगे। याद रखिएगा cot हटता है, कटता नहीं है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे काट दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, हिसाब के गलत
रूप में आ जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ हटाना है। हम दोनों साइड से क्या करते हैं, कॉट को हटा देते हैं। तो देखिए कॉट जब हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ये आ गया आपका। अब कर रहा है देखिए 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। हम क्या करते हैं, अंक को अंक के साथ करते हैं और a को a के साथ हल करते हैं। तो आप किसी एक साइड के वाले को एक साइड में कर लीजिए, या तो इसको इधर कर लीजिए या तो इसको इधर कर लीजिए, जो आपका मन है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको कर लेते हैं इधर। तो देखिए 90 है पहले से ही प्लस में, लेकिन ये देखिए माइनस 18 डिग्री है। जब ये इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। और माइनस 2a पहले से ही है, और जब हम a को ले आएंगे इस साइड तो क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। अब देखिए इसको दीजिए जोड़, तो क्या आ जाएगा 108। माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2a और एक और a है, तो 2a में एक a और को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। अब देखिए हमको मान निकालना है a का, इसलिए हम a को इसी साइड रहने देते हैं और जिसका मान दिया हुआ है उसको हम उस साइड लेने चल जाते हैं। तो देखिए माइनस 3 इधर पहले से, ये प्लस 108 है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 108 हो जाएगा। तो देखिए माइनस इधर से भी है, माइनस इधर से भी है, खत्म हो जाएगा। अब हमको मान निकालना है a का, लेकिन मान आ गया है 3a का, तो हम क्या करते हैं, 3 को साइड कर देते हैं। तो क्या आ गया, देखिए 108 इधर क्या है, ये 3 और a का मतलब क्या हुआ, 3a का मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू a है। ये जो बीच में कुछ नहीं है उसके चिन्ह क्या चीज है, गुना का है, इसलिए 3 इंटू a का हो गया। तो ये गुना का चिन्ह है कि जब इस साइड जाएगा बराबर के तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो a इक्वल टू, जब 3 से हम भाग देंगे 108 में तो कितना बार लगेगा, देखिए 3 से लगाइएगा तो कटेगा, तो आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 छक 18, 36 तिया होता है 108। तो आपका आंसर भी आ गया कितना, 36। मतलब कि a का मान जो है वो कितना आ गया है बाबू, 36 डिग्री। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिएगा, लेकिन हमको रखने के लिए तो बोल नहीं रहा है, सिर्फ बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम a का मान निकाल लिए हैं कितना, 36 डिग्री। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 को सरलता पूर्वक समझ गए होंगे। आशा है कि आप मेरी हर बताई हुई हिसाब को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर करें।